हर हर महादेव। अध्याय 18 का भाग 5। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है, जैसे आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार स्वरूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड्र धारण किया है, वह ब्रह्म, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का कारण मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, इसलिए इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वे शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग का सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, इसलिए उसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार को पुरुष और वकार को अमृत स्वरूप शक्ति कहा गया है। इन सब के सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। इसलिए इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले अपने अंगों में भस्म लगाएं, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुट धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। दिन हो या रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए, वो भी ललाट पर। जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कर जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है, उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। जो प्राणी शिव मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करता है, वह सभी आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। उसे शिवाश्रमी कहा जाता है, क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानता है। शिवव्रत में एकमात्र शिव ही निष्ठा रखने वाले न तो अशौच का दोष लगता है और न तो सूतक का। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए। यह शिव भक्त का लक्षण है। हर हर महादेव।